भारत के सांस्कृतिक वैभव और सनातन परंपराओं को संपूर्ण विश्व के समक्ष गौरवशाली ढंग से उभारने के क्रम में संस्कार भारती दिल्ली प्रांत द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर भारतीय नववर्ष उत्सव का दिल्ली में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और आरएसएस के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार भारतीय संस्कृति के पुरातन महत्व को रेखांकित किया। देखते हैं ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के सूर्योदय की किरणों से रोशन होते सवेरा के आगाज का ये विहंगम नजारा है संस्कार भारती दिल्ली प्रांत द्वारा आयोजित भारतीय नववर्ष उत्सव समारोह का। दिल्ली के वजीराबाद स्थित सूरघाट यमुना तट पर आयोजित इस सामूहिक अर्घ्य व सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व युवा एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय नववर्ष का स्वागत करते हुए कहा कि आजादी के अमृत काल में आयोजित इस तरह के कार्यक्रम भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के संवर्धन के लिए बेहतरीन माध्यम है। आजादी के अमृत महोत्सव में इस अमृत काल से स्वर्णिम काल की यात्रा और मजबूत होगी, सशक्त होगी और नव वर्ष के साथ साथ हिंदू नव वर्ष के साथ हम ये सब संकल्प भी लेते हैं। इस दिशा में हम सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे, अपने भारत को और महान बनाएंगे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता भाग लेने आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार ने कहा कि भारतीय नववर्ष का ये उत्सव देश के विविध प्रांतों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को पूरा करता है। भारतीय जो नववर्ष है ये पूरे देश भर के अंदर अलग अलग प्रकार से और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के और असम तक पूरे देश भर में अलग अलग नाम से और ये मनाया जाता है। यही हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत की और कल्पना है और इसको पूरा देश सब मिल कर के अनेक रंग रूपों के अंदर विविधताओं के अंदर और उसको साकार कर रहा है। कार्यक्रम के आयोजक व संस्कार भारती दिल्ली प्रांत के कार्यकारी अध्यक्ष प्रभात कुमार ने कहा कि भारत की सदियों पुरानी गौरवशाली संस्कृति को जीवंत रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम जरूरी हैं। भारतीय संस्कृति को पुनर्स्थापित करना, पुनर्व्याख्यात करना, क्योंकि आक्रांतों ने जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म दर्शन के ऊपर प्रहार किए, उससे मुक्त होने के लिए उसे हमें उन अतीत से आगे आकर भविष्य की ओर उन्मुख होना है और समाज में जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। भारतीय नववर्ष को मनाने आई नारी शक्ति ने भी संस्कृति के स्तुतिगान के लिए इस तरह के आयोजन को महत्वपूर्ण बताया। पिछले कई सालों से यहाँ पे सूरघाट पे हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं नववर्ष का और बहुत खूबसूरती के साथ करते हैं। देश के लिए काम करें, धर्म के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, हिंदुत्व के लिए काम करें, सब जुड़ के रहें, संगठित रहें। ये हमारी हेरिटेज को, हमारी धरोहर को पकड़ के रखता है। हम सूर्योदय के साथ हम नए साल का आगमन करते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते इस उत्सव में विभिन्न विधाओं के साधकों द्वारा संगीत नृत्य प्रस्तुतियों के साथ सामूहिक रूप से सूर्य को अर्घ्य देकर भारत और विश्व के मंगल और कल्याण की कामना भी की गई। संस्कार भारती दिल्ली प्रांत द्वारा यमुना तट पर भारतीय नववर्ष को मनाने का शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम एक और जहां भारत की पुरातन गौरव से जुड़ी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम करते हैं, वहीं दूसरी ओर एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सच्चे मायनों में साकार करने का जरिया भी बनते हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन एम ए खान के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।